शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे मेरे भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इसमें पदों की संख्या काफी अच्छी है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस तक के पद है, यानी कि कंप्यूटर टीचर्स के पद भी यहाँ है और वो भी हजारों की संख्या में। चलिए वीडियो को एक बार शुरू करते हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको बता रहा हूं किस स्टेट में वैकेंसी है, उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आपको एक खुशखबरी और दे देता हूं कि बिहार में जो एस्टेट हुआ था 2019 वाला, उसका रिजल्ट जारी हो गया है। ठीक है, तो पहले से रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे 37,000 नई टीचर वैकेंसी के बारे में, क्योंकि वैकेंसी में पदों की संख्या बहुत अच्छी है। दो स्टेटस पर वैकेंसी है, माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट का लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप देख सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बिहार एस्टेट के रिजल्ट की। एक्चुअली रिजल्ट जारी हो गया है। इसमें लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है, इसमें पास होने वालों की कुल संख्या है 24,599। हालांकि रिजल्ट काफी कम रहा है, क्योंकि 1.78 लाख मेरे भाई बहन इसमें अपियर हुए थे। लेवल फर्स्ट में 16,068 पास हुए हैं और लेवल 2 में 8,031 ही पास हो पाए। ठीक, अब इनको बेनिफिट जो मिलेगा वो मिलेगा 7वें चरण के नियोजन में, 7वें चरण की नियुक्ति में। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। 4 मार्च को ही कोर्ट ने कह दिया था कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, जो रोक थी वो हट गई। रीजन क्या कि सितंबर 19 में इसका जो है एडवर्टाइजमेंट आया था, इसका नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद इसका पहली बार एग्जाम हुआ ऑफलाइन, फिर उसमें आउट ऑफ सिलेबस का आरोप लगाते हुए जब मुकदमेबाजी हुई तो फिर इसका ऑनलाइन एग्जाम भी हुआ। उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप लगे और रिजल्ट रुक गया। रुकने से इतना लंबा प्रोसेस हो गया, अब आ गया 2021, तो इसका रिजल्ट अब आ गया है, आप रिजल्ट देख सकते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसके बारे में आपको बता दूं कि यह भर्ती भी बिहार राज्य से जुड़ी हुई है और 37,335 पद हैं। इनमें से माध्यमिक स्तर के भी हैं और उच्च माध्यमिक स्तर के भी हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, तो इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलने वाला है वो इन एस्टेट पास स्टूडेंट्स को मिलेगा, मेरे भाई बहनों को मिलेगा, जो अब इस चरण की नियुक्ति में, 7वें चरण की नियुक्ति में, 7वें चरण की बहाली में पात्र हो गए हैं। जो ऑलरेडी बैक से हैं वो तो है ही, लेकिन बाकी भी हो गए हैं। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो माध्यमिक की बात करें कि माध्यमिक स्तर पर कितने पद हैं, तो वहां पदों की संख्या है 25,270। माध्यमिक स्तर पर पदों की संख्या है 25,270 और इसके अलावा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पदों की संख्या है 12,065। ठीक है, अब विषयवार पद आपको बता देता हूं कि किस विषय के कितने पद हैं। विषयवार पद बताऊं, इससे पहले आपको बताऊं कि ये जो एग्जाम था ये पूरे 7 साल बाद हुआ था। तो ऐसे में ये जो 37,335 पदों की नियुक्ति है ना, इसमें एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। ठीक है, उसमें छूट दी गई थी 7 साल की, तो ये बेनिफिट अभी आपको और मिल सकता है, क्योंकि रिजल्ट में भी देरी हो गई। अब ये सेशन आपका कब से माना जाएगा, मान लीजिए आज रिजल्ट आया है तो ये आज की डेट में ही आपका सेशन क्लियर माना जाएगा एस्टेट का। तो अब इसमें कट ऑफ एक बार देख लेते हैं, कट ऑफ क्या रही है। तो कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए तो यहाँ 50%, बाकी जो कैटेगरी है एसटी, एससी, एमबीसी, ओबीसी, इन सब के लिए 45%। ये कट ऑफ का एक स्टेटस है, पासिंग मार्क्स रहा है। ठीक है, तो ये कट ऑफ इसमें रखी गई थी। सीटें देख लेते हैं, जो वैकेंसी है उसमें कुल कितनी है। तो माध्यमिक स्तर की बात करते हैं पहले। माध्यमिक स्तर पर इंग्लिश के लिए कुल पदों की संख्या है 5,054। फिर से सुनिए, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए माध्यमिक में पदों की संख्या है 5,054। फिर मैथ की बात करें तो 5,054, सेम फिगर है दोनों का। साइंस की बात करें तो यहां भी सेम ही फिगर है 5,054। अगर एसएस की बात करें तो यहां भी सेम फिगर है 5,054। तो आपके इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएस, इनमें सबका सेम फिगर है 5,054। ठीक है, यानी कि 5 5 5 5, तो 20,000 पद तो आपके ये हो गए करीब करीब। ठीक है, अब हिंदी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में पदों की संख्या है 3,000 और उर्दू की बात करें तो केवल 1,000 पद है। लेकिन संस्कृत में भी पदों की संख्या 1,054, तो 54 का फिगर यहां बहुत ही जोरदार अटकाया हुआ है। तो ये पदों की संख्या है माध्यमिक स्तर पर। अब उच्च माध्यमिक स्तर की बात कर लेते हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर में भी आपके हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश और मैथ ये दोनों पद हैं आपके। इसमें इंग्लिश के पदों की संख्या है 2125, 2125, और मैथ की बात करें तो पदों की संख्या है 2104। ये आपके हिंदी इंग्लिश के पद हुए। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो जो मेरे भाई बहन साइंस स्ट्रीम से हैं, फिजिक्स से हैं, उनके लिए पदों की संख्या है 2384। केमिस्ट्री की बात करें तो पदों की संख्या है 2221। प्राणी शास्त्र की बात करें तो 723, और अगर बात करें वनस्पति शास्त्र की तो पदों की संख्या है 835।
एक पद और बचा आपके कंप्यूटर साइंस। मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर टीचर की भर्ती के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कंप्यूटर टीचर रिक्रूटमेंट 2021 इन बिहार। तो ये पदों की संख्या है 1673। तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और आपके बोटनी, कंप्यूटर साइंस, ये सारे टीचर्स की वैकेंसियां आई हैं। एसएस, संस्कृत, उर्दू की भी है। तो इसमें कुल 37,335 पद है। बिहार में 7वें चरण की बहाली बहुत ही जल्दी, अब इसको आगे का शेड्यूल जारी किया जाएगा विद इन, मतलब आप ये मान के चलिए कि इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में इसका शेड्यूल भी जारी हो सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए, खास करके एस्टेट पास मेरे भाई बहनों को। तो सबसे पहले उन सभी भाई बहनों को बधाई जो एस्टेट में पास हुए हैं, जिनका कट ऑफ अच्छा रहा है और जिनके सिलेक्शन के चांस है, उन सभी को। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।